गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? बढ़िया। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो ना? यस और नो? यस। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, हैप्पी, है ना? ओके, सो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम करेंगे राइट स्मॉल कर्सिव लेटर एल। आप सबको पता है स्मॉल लेटर के तक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, राइट? और जब हम स्मॉल लेटर सीख रहे हैं तो उसका कैपिटल भी रिवाइज कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल लेटर पढ़ा रही हूँ और कैपिटल हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए कि कैपिटल कैसा दिखता है और स्मॉल कैसा दिखता है ना? दोनों का बनावट दोनों अलग अलग दिखते हैं कि नहीं? कि सारे एक जैसे ही दिखते हैं, स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो? नहीं, कैपिटल अलग दिखता है, स्मॉल अलग दिखता है। आज हम जो सीखने वाले हैं लेटर एल, तो कैपिटल भी वो एल 3 लाइंस में ही लिखा जाएगा और स्मॉल भी 3 लाइंस के अंदर ही लिखा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे लिखेंगे उसको, उससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपकी जो वर्कबुक का लास्ट पेज है उस पे दिया हुआ है ये कैपिटल लेटर्स और ये हैं कर्सिव के स्मॉल लेटर्स। तो हमने के तक फिनिश कर लिया था, राइट? आज हम करेंगे लेटर एल। समझ में आया ना? तो कैपिटल एल सीखेंगे और स्मॉल एल। देखो दोनों 3 लाइंस के अंदर ही लिखे हुए हैं कि नहीं? यस। सो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल एल कैसे लिखते थे हम? यहाँ से ब्लू लाइन से, बीच वाली ब्लू लाइन से एक कर्व लाइन नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन होते हुए ऐसे जाती थी, तो इसको हम कहते थे कैपिटल कर्सिव एल। और स्मॉल कैसे लिखेंगे? उसी नीचे वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कर्व लाइन ऊपर की तरफ, फिर उसी को नीचे लाते हुए ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका स्मॉल एल। ये देखो, समझ में आया? ये देखो कर्सिव एल कैसे? इस वाली ब्लू लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ, फिर फोल्ड करते हुए नीचे, फिर यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ आ गया, तो ये आपका हो गया कैपिटल कर्सिव एल। और नीचे वाली ब्लू लाइन से लाइन स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ यहाँ ले आए, तो ये आपका हो गया स्मॉल लेटर एल। तो हम देखो ये कैपिटल एल लिख रहे हैं और दिस इज योर स्मॉल एल। कैपिटल एल दोनों 3 लाइंस के अंदर ही लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? यस। देखो ये भी 3 लाइंस के अंदर है और ये भी 3 लाइंस के अंदर ही लिख रहे हैं। ये एल जो है कैपिटल वो ऊपर वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है और स्मॉल एल नीचे वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट होता है, ओके? एल और स्मॉल एल, कैपिटल एल और स्मॉल एल, कैपिटल कर्सिव एल और स्मॉल कर्सिव एल, अगेन कैपिटल कर्सिव एल और स्मॉल कर्सिव एल, अगेन कैपिटल कर्सिव एल और स्मॉल कर्सिव एल। तो आपको समझ में आ गया स्मॉल कैसे लिखते हैं और कैपिटल कैसे लिखते हैं? दोनों 3 लाइंस के अंदर ही लिखते हैं। पूरा कर्विश लिखना है आपको, कर्व करते हुए, पूरी कर्व लाइन ही यूज होती है इसमें, ठीक है? सो ये हमने लिख के फिनिश कर लिया। अब हम देखेंगे कि एल से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो एल इज फॉर लायन, एल इज फॉर लीफ, लीफ मतलब पत्ता,
घर में होते होंगे ना, बेड के साइड में होता है लैम्प, रात में लगाते हैं इसको लाइट के लिए, राइट। फिर L is for लॉलीपॉप, आप सबकी फेवरेट है ना, आप सबको बहुत पसंद आती है ना लॉलीपॉप, यस। L is for long, L is for large, L is for lotus। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट होते हैं, लेटर L के साथ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है स्मॉल कर्सिव लेटर की, उसमें और इंग्लिश की जो नोटबुक है उस दोनों में आपको स्मॉल कर्सिव एल लिख के फिनिश करना है। समझ में आ गया सबको? और जब नोटबुक में लिखोगे तो आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों एक साथ लिखने हैं, राइट, क्योंकि कैपिटल के साथ साथ हमको स्मॉल भी तो आना जरूरी है, और जब स्मॉल लिखेंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए कैपिटल कैसे लिखते थे, राइट। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जाम पैटर्न में भी पूछा जाता है कि मैच द कैपिटल कर्सिव विद देयर स्मॉल कर्सिव लेटर। तो यहाँ पे अगर एल दिया होगा कैपिटल का और इस टाइम में स्मॉल का एल दिया होगा, तो जब आपको पता होगा तभी तो उसके साथ मैच करोगे आप, राइट। इसीलिए हम रिवीजन भी करते जा रहे हैं कैपिटल का, और स्मॉल लेटर हम नया सीख रहे हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं एल से, वो भी जानना जरूरी है आपको, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, राइट। ये भी अपना क्वेश्चन का एक पैटर्न है, क्या कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट कर्सिव स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, जो भी पूछा जाए आपसे। लेकिन आपको फर्स्ट लेटर कैसे आएगा, जब तक आपको पहचानना नहीं आएगा कि ये इसका पिक्चर है और ये एल से स्टार्ट होता है। सपोज लायन का पिक्चर है तो वो एल से स्टार्ट होगा, वो कब पता चलेगा, जब आप बोलोगे कि एल इज फॉर लायन, एल इज फॉर लोटस, एल इज फॉर लॉन्ग, एल इज फॉर लैम्प, एल इज फॉर लॉलीपॉप, एल इज फॉर लीफ, एल इज फॉर लव। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कब याद रहेंगे, जब आपको इन सब वर्ड कैसे बने वो पता होगा, तभी आपको पता चलेगा, राइट। क्योंकि आप बोलोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने हमेशा से आपको बोला है, जब मैंने कैपिटल पढ़ाए थे तभी भी और अभी भी बोल रही हूँ कि हर वर्ड, हर लेटर से रिलेटेड आपको 5 to 7 वर्ड्स याद करने हैं, है ना, ताकि कभी भी कोई पूछ ले तो अपन को पता होना चाहिए कि इस लेटर से इतने सारे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये लिख के फिनिश कर लेना अपनी नोटबुक और वर्कबुक में। फिर मिलेंगे विद समथिंग न्यू। टिल देन बाय।